टीनेज बच्चों से पूछिए तो बच्चे हमेशा यही बोलेंगे कि पेरेंट्स हमसे जरूरत से ज्यादा उम्मीद क्यों रखते हैं, वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि जितना हम उनके लिए करते हैं उससे ज्यादा करके दिखाएं। माना पेरेंट्स बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, वो बच्चों की एक भी डिमांड को जाया नहीं होने देते, उनकी पूर्ति करते हैं, लेकिन बच्चों से ये उम्मीद करना कि वो उनकी उम्मीद पे खरा उतरे और उसके लिए वो अपना 100% से भी ज्यादा दे दे, तो वो गलत हो जाएगा। बच्चों से उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितनी वो पूरी कर सके, और वो उनकी अपनी भी लाइफ है, इस चीज को फील कीजिए। क्योंकि अगर हम ये नहीं फील करेंगे कि बच्चों की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, तो वो गलत हो जाएगा। अगर वो आपकी ही लाइफ जीने लगेंगे तो वो अपनी लाइफ कब जिएंगे। तो पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि बच्चों पे कितने हद तक हम लोड दे सकते हैं और बच्चे को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो कुछ सिंपल से टिप्स आज हम आपको बताएंगे। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। ये माना कि पेरेंट्स बच्चों के लिए सब कुछ कर डालते हैं, लेकिन उसके बिहाफ पे आप ये मांगते हैं कि वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें समझना होगा कि हमें बच्चों को पीस देना है, शांति देनी है, स्पेस देना है, ताकि बच्चा भी अपनी लाइफ जी सके। वो कैसे? कुछ सिंपल से टिप्स के साथ। अप्रिसिएशन है बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि अगर हमने बच्चों को अप्रिसिएट नहीं किया, अगर उनका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आ रहा है, तो उन्हें अप्रिसिएट कीजिए कि आप बहुत अच्छा लाते हो, आप बहुत अच्छे हो, या किसी फील्ड में, किसी गेम में वो अच्छे हैं, तो उन्हें अप्रिसिएट कीजिए। क्योंकि अगर आपने बच्चे को अप्रिसिएट नहीं किया तो बच्चा कभी भी कुछ भी अच्छा करने की सोचेगा भी नहीं। तो आपको आज से ही ये हैबिट डालनी होगी कि हमें अपने बच्चों को अप्रिसिएट करना है। अगर वो छोटे से बड़ा काम कर रहा है कुछ, तो उसे अप्रिसिएट कीजिए और उसे हैप्पी रखिए, ताकि वो इस तरह के और काम करके दिखाए। पेरेंट्स अक्सर ना बच्चों पे रोक टोक बहुत करते हैं, जिससे हो क्या जाता है कि बच्चे ना स्ट्रेस में आ जाते हैं और उन्हें लगता है हमारी तो चलती ही नहीं है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, और वहां गलत हो जाता है। तो बच्चों की भी सुनिए। आप अपनी बात सुनाते हैं, ठीक है, लेकिन आप बच्चों को भी स्पेस दीजिए और उन्हें अपने हिसाब से करने दीजिए। कुछ जगह आप छोड़िए तो कुछ जगह बच्चों से बोलिए कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हर जगह आप रोक टोक करेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपका और आपके बच्चे का आपस में बहुत ज्यादा कहासुनी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है, चीखना चिल्लाना होता है, तो बिल्कुल गलत है। अगर आपका बच्चा टीनेज में है तो उसे समझाइए, बैठा के समझाइए, और अगर हो सके तो आप भी उनकी बात को समझिए। क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, वो आपकी बात समझेंगे, तभी तो सॉर्ट आउट होगा। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़े करेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और हाँ, अगर आप खूब गुस्सा हो जाते हो, खूब नाराज हो जाते हो और उनको फिर मनाने के लिए उनको रिवॉर्ड में कुछ और दे देते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चे को वो एहसास ही नहीं होगा कि आप उन पर नाराज किस बात के थे। इसलिए हमेशा नाराजगी है तो बिल्कुल सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए एकदम प्यार से, और उसे समझाने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चा नहीं समझ रहा तो उसे कुछ भी स्पेस दीजिए, ताकि बच्चा खुद उस चीज को फील करे, समझे। और अगर उसके बाद भी बच्चा उन चीजों को नहीं समझ रहा तो उनके दोस्तों को के थ्रू आप उन्हें समझा सकते हैं, या उनका बेस्ट फ्रेंड या फिर उनका भाई, उनकी बहन, जिससे वो समझ सके, उनके थ्रू आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन हावी बिल्कुल नहीं होना। अगर बच्चे पे आप हमेशा हावी होते रहेंगे तो गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो इससे घर का माहौल तो खराब होता ही है और बच्चा भी स्ट्रेस में जाता है। तो बच्चे को स्ट्रेस में नहीं भेजना है, डिप्रेशन का शिकार नहीं होने देना है। तो घर में शांति रखिए और जितना हो सके बैठ के बात को सॉर्ट आउट कीजिए। आजकल के बच्चों को क्वालिटी टाइम देना जरूरी है, लेकिन बच्चों को भी कहाँ टाइम है। अगर हम बोलें कि हम बच्चे को टाइम देना चाहते हैं, ना पेरेंट्स के पास ज्यादा टाइम होता है और ना बच्चों के पास ज्यादा टाइम होता है, तो फिर बच्चों को क्वालिटी टाइम दे कैसे? तो बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। जिस समय आप बच्चे के साथ बैठते हो, चाहे वो खाना खाने के लिए, चाहे टीवी देखने के लिए, या फिर कुछ ऐसा स्नैक्स वगैरह रेडी करने के लिए, जब भी आप साथ में बैठते हो तो उस समय ऐसा मस्ती मजाक का माहौल क्रिएट कीजिए जिससे बच्चा आपसे अटैच हो, और फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा, बच्चा आपके करीब आएगा और ज्यादा इन्वॉल्व होगा और आपको खुल के हर चीज बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो आपसे फ्रेंडली फील कर रहा है। तो बच्चे को फ्रेंडली फील कराने के लिए आपको उन्हें क्वालिटी टाइम देना होगा, और क्वालिटी टाइम आप तभी दे सकेंगे
जब आप बच्चे के साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे। टाइम कैसे एक्सपेंड करेंगे? इसी तरह, यानी घर पे छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, आप बच्चे के साथ पास बैठे हो, टीवी देख रहे हो, तो उस समय कुछ साथ में गेम उठा लिया, खेलने लगे साथ में। इस तरह से बच्चे को एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर दिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप कीजिए, जिससे बच्चे को अच्छा लगे और स्ट्रेस फ्री हो पाए। बच्चों पे नज़र रखना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह से जिससे कि बच्चे को फील ना हो, क्योंकि बच्चों पे फीलिंग अगर ऐसी आ गई ना तो वो हर्ट हो जाते हैं। बहुत नाजुक होता है उनका दिल, तो उन्हें हर्ट नहीं होने देना। हाँ, उनके मोबाइल पे, उनके लैपटॉप पे नज़र रखनी है, इनडायरेक्टली नज़र रखनी है, जिससे आपको पता चल सके कि बच्चा किसी अलग ट्रैक पे तो नहीं जा रहा या कुछ गलत तो नहीं कर रहा। इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों से ही बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमको विश्वास होना चाहिए कि जो बच्चा कर रहा है वो हमें ज़रूर बताएगा, और वो तभी डेवलप होगा जब बच्चे को आप समय देंगे, उनसे बातें करेंगे। बच्चे से खुल के बात कीजिए, जितना हो सके बात कीजिए। बच्चा खुल के आपसे भी बात करेगा और सारी प्रॉब्लम्स आपसे ही सॉल्व करवाने की कोशिश करेगा, यानी जो उनके इर्द गिर्द प्रॉब्लम चलती है वो आपसे डिस्कस करेगा। वो तभी होगा जब आप उनसे खुल के बात करेंगे। अक्सर पेरेंट्स को तो इसी बात पे झगड़ा होता है कि बच्चे ना मोबाइल बहुत घंटे तक लेके रखते हैं। माना बच्चे मोबाइल आज के दौर में नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन अगर आपने एक टाइम शेड्यूल सेट कर दिया ना कि जब हम लोग डिनर करते हैं, लंच करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं, उस समय कोई मोबाइल, टीवी कुछ भी नहीं चलेगी, तो उस समय ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाएगा, क्योंकि आप खुद भी उन चीज़ों से, उन गैजेट से दूर रहेंगे। पहले खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप भी उन गैजेट्स को उस समय यूज़ नहीं करेंगे, तभी बच्चा उन चीज़ों को फॉलो करेगा। बस आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री कीजिए, बच्चों की लाइफ को भी स्ट्रेस फ्री कीजिए, तभी हो पाएगा जब आप बच्चे से हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। तो जाते आते मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, तो उन्हें ना संभालना होता है और उन्हें सपोर्ट देना जरूरी होता है, यानी कि उन्हें फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दीजिए, उन्हें ऐसा फील कराइए कि आप इस घर में बिल्कुल आपकी भी चलती है। ऐसा नहीं फील कराइए कि उनकी बात ही नहीं सुनता है कोई, क्योंकि बच्चे को अगर आप ऐसा फील कराएंगे तो बच्चा कभी भी आपको अपने दिल की बात नहीं बताएगा। साथ में बच्चे को कंफर्ट जोन में बिल्कुल मत रखिए। अगर बच्चे को आप कंफर्ट जोन में ओवर केयर, ओवर सपोर्ट देते हैं तो वो गलत हो जाता है। बच्चे अगर बाहर की लाइफ नहीं देखेंगे, बाहर की ज़िंदगी से रूबरू नहीं होंगे, तो उनकी आगे की लाइफ बहुत टफ जाने वाली है। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने दीजिए, ताकि बच्चा अपनी लाइफ को जी सके। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप जानना चाहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे इस तरह की वीडियो और देख सकें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।